गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे सब यूनिट में। क्वेश्चन का नाम है व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होती क्या है, फिर हमें स्केच ड्रा करने हैं, ड्रा स्केचेस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और नेक्स्ट पार्ट है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कर पाएंगे, गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। वी हैव टू गिव द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड देन वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। इक्वी का मतलब हो गया सेम, पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल मीन्स सेम पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। अगर ये चार्ज मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, आप सबको पता है कि प्लस क्यू चार्ज, इन केस ऑफ प्लस क्यू चार्ज the electric field is represented radially outwards। ये इन एरोज से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये एरोज बाहर की तरफ हम दिखाते हैं। ठीक है बेटा, ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बेटा, आप सुनिए, एक सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम हो, सरफेस का मतलब हो गया, ये मान लीजिए ये एक सरफेस है, इधर देख लीजिए, ये एक सरफेस है। ठीक है बेटा, ये सरफेस मैंने चार्ज के अराउंड ड्रॉ कर दी। अगर आप लोग देखोगे जितना ये पॉइंट दूर है उतना ही ये पॉइंट, ए पॉइंट भी दूर है, बी पॉइंट भी दूर है, सी पॉइंट भी दूर है, डी पॉइंट भी दूर है, सारे इक्विडिस्टेंट है। इधर देखो, इक्विडिस्टेंट है सारे पॉइंट्स। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट्स सेम है। इसका मतलब हो गया है ये जो सरफेस है बेटा, ये वाली सरफेस जो है बेटा, द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, इस सरफेस के हर पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप लोग, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। ए सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम is called an equipotential surface। what is an equipotential surface? एक्चुअल में एक इमेजिनरी सरफेस जो ड्रा की जाती है चार्ज के अराउंड, उस इमेजिनरी सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस? ए सरफेस at every point of which the electric potential is same is called an equipotential surface। फिर से, a surface at every point of which the electric potential is same is called an equipotential surface। इसका मतलब हो गया A पर B पर C पर D पर E पर F पर, हर कहीं पर इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। ऐसी सरफेस को हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, तो व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस तो आपको समझ आया होगा। नाउ वी हैव टू ड्रा द स्केचेस
ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कुछ स्केच ड्रा करेंगे हम। एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के स्केचेस। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, सबसे पहला पार्ट है स्केचेस में देखो बेटा, पहला स्केच जो है वो है फर्स्ट फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कैसे बनाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, वो आपको समझना है। अंडरस्टैंड? इधर देख लीजिए, ये देखो, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई मैंने ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक। ठीक है बेटा, ये बनाएंगे हम दूसरी, फिर मैं समझाता हूं, और ये बनाएंगे हम तीसरी। ठीक है बेटा, ऐसे। क्लियर? आप देखो, आपको पता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है। इधर देख लीजिए, क्लियर कर दीजिए। ये देखो, ये आ गया यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां से एंटर किया और यहां से बाहर दिखाया ऐसे, यहां से एंटर किया और यहां से आप लोग बाहर दिखाओगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसे और यहां से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे दिखाओगे, यहां से बाहर। तो इसी तरह आप लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाओगे। ये इधर देख लीजिए, ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। अब देखो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस सेकंड है, इक्विपोटेंशियल सरफेस थर्ड है। अब देखो बेटा, ये वाली जो सरफेस है, ये वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस फर्स्ट पर, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहेगा V1। इस वाली सरफेस में यहां पर भी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जितना यहां पर होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग इस सरफेस पर देखोगे इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो V1 होगा। इस पूरे सरफेस पर कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे तो V1 होगा। ठीक है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखोगे तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 होगा। इसीलिए ये मैं बता रहा हूं, एनी सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम, सेम का मतलब V1 है हर किसी पॉइंट पर, तो उसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है बेटा, तो इसी तरह ये हो गया V3। यहां पर कहीं पर भी देखोगे इस इक्विपोटेंशियल सरफेस तो वो हो गए V3। ये कितनी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हमने बनाई? 3। कौन कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है बेटा, इस पर हर किसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 होगा, इसके हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 होगा, इसके हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V3 होगा। ठीक है बेटा, तो ये हो गया स्केच फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? शाबाश। अब स्केच फॉर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। ये बेटा सेकंड स्केच है जो हम बनाएंगे आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? इधर देखो, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज प्लस, मान लीजिए प्लस क्यू है। आप सबको पता है जब प्लस क्यू हम चार्ज बनाएंगे, यहां पर बनाऊंगा मैं थोड़ा नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है। ठीक है बेटा, ये सबको पता है। तो ये बाहर की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
किसमें? शाबाश बेटा, जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी बोलते हैं, वो होती है बाहर की तरफ। क्लियर? क्लियर माय डियर? पूरा क्लियर है? ओके। इधर देखो, अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, अभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी है। याद रखना बेटा, अगर सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें बाहर की तरफ होती है, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। इधर देखो, ये सर्कल एक ऐसे जो है डॉटेड से मैंने दिखाया, ये बन गई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। दिस इज फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर? अच्छा, दूसरी बनाएंगे इसी तरीके से, ऐसे। ठीक है बेटा? तीसरी ऐसे बनाओगे, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, दूसरी, तीसरी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, जितना जितना हम एज वी गो अवे फ्रॉम द चार्ज, द डिस्टेंस बिटवीन दीज कंसेंट्रिक सर्कल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। मैं वो बताऊंगा। जितना जितना आप लोग दूर जाओगे इस चार्ज से, कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में गैप बढ़ाते जाइए, ऐसे गैप बढ़ाते। पहले क्लोज क्लोज थे, फिर दूर दूर हो गए। अब देखो, अब ज्यादा ज्यादा दूर दिखाना है। ठीक है बेटा? जितना जितना आप चार्ज से दूर हो, पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स क्लोज क्लोज बनाओगे, फिर गैप बढ़ाते जाओगे। इधर देखो, इतनी गैप बढ़ा दी, इधर इतनी गैप बढ़ा दी। ठीक है बेटा? जब चार्ज के नजदीक होंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज क्लोज दिखाओगे। ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, पांच सर्कल, यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। मगर याद रखना बेटा, अगर ये अंदर वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल जो है, ठीक है बेटा, यहां ये वाला सर्कल, मान लीजिए ये वाला सर्कल, ठीक है, दो सर्कल्स की बात करेंगे हम। इधर सुनो, इसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए V1, ठीक। इसके इस वाले आउटर सर्कल पर भी हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। मान लीजिए V2। ये ऐसा नहीं सोचना कि जितना इस पर होगा इतना ही इस पर, नहीं। कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर सेम पोटेंशियल नहीं होगा। इस पर ज्यादा होगा, इस पर कम होगा, क्योंकि ये नजदीक है चार्ज को, ये दूर है चार्ज से। इसलिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग देखोगे पोटेंशियल वो सेम रहेगा एक पर। ये दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर दूसरा पोटेंशियल होगा, इससे जो कम होगा। फिर अगर ये वाले लेंगे आउटर, इस पर इससे भी कम होगा। लेकिन अगर ये वाले सरफेस की बात करेंगे, हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा। इस पर भी हर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, जो कि अलग है। अगर इस पर V3 है पोटेंशियल, इस पर V2 है, इस पर V1 है, V1 हर जगह होगा, V2 हर जगह होगा, V3 हर जगह होगा। कौन बड़ा है इसमें? V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3। क्यों? क्योंकि V1 जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो चार्ज के नजदीक है, ये वाली सरफेस जो है वो चार्ज से थोड़ा दूर है, ये वाली जो सरफेस है ये चार्ज से ज्यादा ही दूर है। इसका मतलब ये जो सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स बन गए, दीज आर द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर, शाबाश बेटा, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊंगा, करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज बनाओगे, अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज होगा, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज में क्या होगा बेटा? एक तो ये एरोज ये अंदर की तरफ आएंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे ये सारे एरोज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। बाकी सेम, सिर्फ ये एरोज अंदर की तरफ दिखाने,
क्योंकि इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इनवर्ड्स, अंदर की तरफ आ रहे हैं चार्ज को, अगर पॉजिटिव होता तो बाहर की। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये याद रखना। अगर क्लोज होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब नजदीक होंगे सर्कल, ऐसे सर्कल नजदीक नजदीक होंगे, तो वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी वहां स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जहां दूर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लोज इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, जहां नजदीक नजदीक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगी, वो क्या शो करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जहां दूर दूर होंगे, ऐसे दूर दूर, वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है बेटा, ये आ गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये आ गई आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज और आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सर्कल्स, याद रखा, इसमें प्लेन्स होते हैं, इसमें कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। शाबाश बेटा। नाउ स्केच नंबर 3। स्केच नंबर 3 बेटा, स्केच नंबर 3 है बेटा, याद रखिए। पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस के लिए। पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है बेटा, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, ये होगी पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस। तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या किया था बेटा, याद है आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऐसे दिखाया था, ऐसे शो किया था। क्यों शो किया था? क्योंकि ये दो सिमिलर चार्जेस है, ये ड्यू टू द फोर्स ऑफ रिपल्शन दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। ये इन्होंने एक्सर्ट किया बेटा लेटरल प्रेशर, ऐसे बेटा शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखाते हैं। ये तो अभी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाई, अभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनानी बाकी है बेटा, बाकी है। ये समझ आया? तो ये हो गई इक्विपोटेंशियल ये अभी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस तो हमने बनाई नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज बताऊंगा। इधर देख लीजिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, इसका आप लोग ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है बेटा। आप देखो, जो इसके हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करने हैं, वो आप लोग देख लीजिए कैसे ड्रा करेंगे। इधर सुनो, आप लोगों को क्या करना है, इस चार्ज के अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल ड्रा करना है। ऐसे ये सर्कल आप लोगों को ऐसे ड्रा करने हैं, ऐसे, ठीक है बेटा। लेकिन एक चीज, अंदर आप लोग दिखाओगे सर्कल दूर दूर, लेकिन बाहर वाले साइड से क्लोज। ये देखो, अंदर दूर दूर दिखाने हैं, ये देख लीजिए, यहां से क्लोज। इसका मतलब हो गया इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, स्ट्रांग है, इस रीजन में वीक है। बराबर इस साइड भी ऐसे ही कर रहा है बेटा। इधर देख लीजिए, इधर से दूर दूर दिखाना है, यहां से नजदीक नजदीक दिखाना है। ये जो मैं सर्कल बना रहा हूं, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, क्योंकि इधर देखो, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगी? शाबाश बेटा,
वहां पर क्या होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर। और जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज हो, वहां पर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर है स्ट्रॉन्ग। एक जब भी कॉपी पर स्केच बनाओगे, इस साइड दिखाओगे नजदीक नजदीक, इस साइड से दिखाओगे दूर दूर। याद रखा बेटा, इस साइड दिखाओगे नजदीक, इस साइड दिखाओगे दूर, क्योंकि इन दो चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, बाहर इससे ज्यादा है, जो इस फील्ड, इस पॉइंट से ज्यादा बाहर है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए यहां पर क्लोज दिखाई इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सर्कल्स हमने क्लोज क्लोज दिखाए, एक साइड से अंदर वाले साइड से दूर दूर दिखाए। ठीक है, इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहां पर भी ज्यादा है, लेकिन अंदर कम है। ठीक है बेटा, ये हो गया एक स्फीयर ऑफ सिमिलर चार्जेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। दिस इज द स्केच नंबर 3rd। नाउ स्केच नंबर 4th। ठीक है बेटा, स्केच नंबर 4th कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिए। स्केच नंबर 4th, देख लीजिए बेटा। स्केच नंबर 4th बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए स्केच देख लीजिए, अच्छी तरीके से कॉपी पर बना दीजिए। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए आप सबको पता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये बनाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। और आप सबको पता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती है और किस में चली जाती है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो आप सबको पता है, ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसे। ठीक है बेटा, ऐसे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होता है। ऐसे होता है बेटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पॉजिटिव चार्ज की वजह से बाहर की तरफ, इधर दिखाएंगे बेटा अंदर की तरफ। ठीक है, ये अंदर की तरफ दिखाएंगे। ये स्केच है बेटा, सबको पता है, दिस इज द स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। और अभी हमें डालनी है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। याद रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये जो डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल जो है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर वाले साइड, इनर वाले साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आउटर साइड। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसलिए बेटा, जब आप लोग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाओगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस अंदर वाले साइड से आप लोग दिखाओगे नजदीक, लेकिन बाहर वाले साइड से दिखाओगे आप लोग दूर दूर। ये फर्क है बेटा, यहां से नजदीक, बाहर से दूर दूर। ये नजदीक और बाहर से बेटा दूर दूर, ऐसे। क्यों? क्योंकि अंदर वाले साइड, इलेक्ट्रिक डायपोल के इनर वाले साइड, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, वो क्लोज हमें दिखानी है, क्योंकि यहां अंदर वाले साइड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और बाहर वाला वीक है, इसीलिए हमने इनको दूर दूर दिखाया। इसी तरीके से आप इस साइड भी दिखाओगे। इस साइड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखानी है नजदीक, ऐसे, और बाहर वाले साइड से दिखानी है, शाबाश बेटा,
दूर दूर। ये सारे मैं दिखा रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल। जितने भी ये डॉटेड, देखो स्केच कैसे बन रहे हैं, जितने भी ये डॉटेड मैंने दिखाए, डॉटेड सर्कल्स, यही तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जो अंदर वाला साइड है, ये वाला साइड, इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज क्लोज है, और बाहर वाले साइड में, शाबाश बेटा, बाहर वाले साइड में दूर दूर है। इसका मतलब है यहां पर वाइडर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। वाइडर का मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, और बाहर क्या है, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। शाबाश बेटा, यहां पर भी है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये हो गया स्केच ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जो प्रॉपर्टीज है बेटा, जरूर पूछा जाता है प्रॉपर्टीज में भी कुछ ना कुछ। ये प्रॉपर्टीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, ओके माय डियर।